हेलो, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पर। आज की क्लासेस में हम लोग सीखेंगे कि जर्नल एंट्री कैसे पास करी जाती है। ठीक है, तो हम लोगों ने दरअसल अपनी पिछली क्लासेस में हम लोगों ने 3-4 क्लासेस में अकाउंटिंग इक्वेशन करा था। उस अकाउंटिंग इक्वेशन में हम लोगों ने क्या सीखा था कि हम लोगों ने सीखा था कि किन ट्रांजैक्शंस को हमें प्लस करना होता है, किन ट्रांजैक्शंस को माइनस करना होता है, कब प्लस करना होता है, कब माइनस करना होता है। यही तो सीखा था ना कि ट्रांजैक्शन को या तो प्लस कर दो या तो माइनस कर दो। लेकिन असल में जब हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं ना, तो कभी भी जो ट्रांजैक्शंस होता है, जो लेन देन होता है ना, उन्हें कभी भी प्लस या माइनस के नाम से नहीं पुकारा जाता है। ये गलत है, ये हमेशा याद रख लेना। कभी भी अकाउंट्स की टेक्निकल लैंग्वेज में ना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उन्हें प्लस या माइनस के नाम से नहीं पुकारा जाएगा। तो ये दरअसल ये पूरा ही गलत है कि कभी भी उसे प्लस नहीं बोलेंगे, माइनस नहीं बोलेंगे। तो उसे बोलेंगे क्या? उसे या तो डेबिट बोलेंगे ट्रांजैक्शंस को, या तो क्रेडिट बोलेंगे। ठीक है, तो किन ट्रांजैक्शंस को डेबिट बोलना है, किन ट्रांजैक्शंस को क्रेडिट बोलना है, कब किस ट्रांजैक्शंस को डेबिट और कब किस ट्रांजैक्शंस को क्रेडिट बोला जाएगा। तो ये चीज़ हमेशा याद रख लेना कि अकाउंट्स की टेक्निकल लैंग्वेज में ना कभी भी प्लस या माइनस का इस्तेमाल नहीं होता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो अकाउंटिंग इक्वेशन फिर चैप्टर गलत हो गया, इसमें तो हमें गलत बताया गया है। ये हाँ भी और नहीं भी। कैसे कि अभी तक आप लोगों ने ना 10th क्लास तक अकाउंट्स बिल्कुल नहीं पढ़ी थी। आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी थी। आप लोगों ने मैथ्स पढ़ी थी जिसमें प्लस माइनस का इस्तेमाल होता था कि प्लस करना है कब माइनस करना है, मतलब ऐसे कॉन्सेप्ट्स का यूज़ होता था। तो जब आप लोगों ने अकाउंट्स पढ़ी ही नहीं है, तो आपको अगर डायरेक्ट डेबिट और क्रेडिट समझा दिया जाए तो आप उसे अभी सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, आप उसे समझ ही नहीं पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले आपका बेस बनाना ज़रूरी था, क्योंकि जब बेस बन जाएगा उसके बाद स्ट्रक्चर काफ़ी फास्ट तरीके से बन पाएगा। इसीलिए आपको डायरेक्ट डेबिट या क्रेडिट ना बता करके आपको प्लस और माइनस से समझाया गया। अकाउंटिंग इक्वेशन में आपको प्लस या माइनस करने का बताया गया कि कब प्लस करना है, कब माइनस करना है। हालांकि जो डेबिट और क्रेडिट है ना, वो बस उनका नाम चेंज हो गया कि ये जो प्लस माइनस है ना, इनका नाम चेंज करके डेबिट कर दिया है और क्रेडिट कर दिया गया है। क्योंकि जो अकाउंट की भाषा में टेक्निकल लैंग्वेज में प्लस माइनस का इस्तेमाल ही नहीं होगा, हमेशा डेबिट या क्रेडिट का होगा। और इसी प्लस माइनस के जो निशान है ना, इन्हीं को डेबिट कर दिया गया और क्रेडिट कर दिया गया है। तो ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर था ना, ये आप लोगों के लिए ये एक वार्म अप चैप्टर था। ये आपके लिए एक वार्म अप था कि ये आपको एक हल्का सा आइडिया मिल जाए कि हमें करना क्या होता है। अब आपको पता चल गया करना क्या है, बस अब हम इसे टेक्निकल लैंग्वेज में करेंगे। अब जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात होगी ना, तो याद रखना वो प्लस माइनस में ना होकर के डेबिट या क्रेडिट में होगी। कि इतना 2000 अगर रुपए हैं, वो प्लस नहीं होगा ना ही माइनस होगा, वो या तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। अगर 1 लाख रुपए हैं, वो या तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। और हम लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन में सीखा था कि जितना प्लस हो रहा था ना, उतना ही कहीं ना कहीं से माइनस हो रहा था। जितना प्लस हो रहा था उतना ही कहीं ना कहीं से माइनस भी हो रहा था। ये सीखा था। तो ये चीज़ भी यहाँ पे अब लागू होगा कि जितना कहीं भी या तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा ना, उतना ही उसका रिवर्स होगा। अगर 2000 रुपये से डेबिट होता है तो 2000 से क्रेडिट भी होगा। अगर 5000 से क्रेडिट होता है तो 5000 से डेबिट होगा। तो यहाँ पे ये रूल तो रहेगा ही रहेगा कि जितना डेबिट हो रहा है उतना क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, ठीक है। अब मैंने जो आप लोगों के अब सामने कुछ टर्म की बात करी थी कि डेबिट और क्रेडिट, जैसे डेबिट और क्रेडिट। अब कब किन ट्रांजैक्शंस को डेबिट करना है और कब किन ट्रांजैक्शंस को क्रेडिट करना है, तो यही हमने सीखना है इस जर्नल एंट्री में। और जर्नल एंट्री हमें पता है क्या होती है। क्या होती है? हम लोगों ने अकाउंट्स की डेफिनेशन में पढ़ा था। जब कभी ट्रांजैक्शंस को बुक में रिकॉर्ड करा जाता है, सिस्टमेटिक तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करा जाता है, वो जर्नल एंट्री कहलाती है। मतलब कि जब ट्रांजैक्शंस को बुक में रिकॉर्ड करा जाएगा सिस्टमेटिक तरीके से, वो हमारी जर्नल एंट्री कहलाती है। और अब हमें सीखना है
कि कब किन ट्रांजैक्शंस को डेबिट करना है और कब किन को क्रेडिट करना है। इन ट्रांजैक्शन जब कब किसको डेबिट या क्रेडिट करना है, इसके लिए ना हमारे बुक्स में ना 2 रूल्स दे रखे हैं कि उस रूल्स के जरिए हम लोग सीख सकते हैं कि कब किन ट्रांजैक्शंस को डेबिट करना है और कब किन ट्रांजैक्शंस को क्रेडिट करना है। तो आप अगर उन 2 रूल्स को पढ़ेंगे और तो आपको पता चल जाएगा कि कब किन को डेबिट करना है और क्रेडिट करना है। तो आज मैं आपको ये 2 रूल नहीं समझाने वाला, मैं आपको एक तीसरा रूल समझाऊंगा। आप लोगों के बुक्स में केवल और केवल 2 ही रूल मिलेंगे, ठीक है। और जो तीसरा रूल होगा वो क्या होगा कि ये जो रूल बने हैं ये कुछ सोच समझ के बने होंगे, कुछ लॉजिक लगा होगा, कुछ कॉन्सेप्ट होगा। ऐसे तो नहीं बना होगा ना कि आबरा का डाबरा डेबिट क्रेडिट का रूल आ जा, ऐसा तो मंत्र का इस्तेमाल नहीं करा होगा, नहीं ना। इसके पीछे कुछ लॉजिक होगा, कुछ कॉन्सेप्ट्स होगा, कुछ एक्सपीरियंसेस लेके मतलब कैसे भी करके ये रूल बनाया गया होगा ना, कुछ ना कुछ तो कारण होगा कि ये बना कैसे। तो आज मैं इसी कॉन्सेप्ट्स की बात करूँगा। मैं बुक्स के अंदर जो आपके रूल गिवन है मैं उसकी बात नहीं करूँगा इस वीडियो में, वो हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में समझेंगे, क्योंकि हमें बुक्स के रूल्स की भी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो आज मैं जो तीसरे रूल की बात करूंगा वो दरअसल क्या होगा, वो होगा कॉन्सेप्ट, कि आखिर ये रूल बना कैसे, मैं इस कॉन्सेप्ट की बात करूंगा, ठीक है। तो जब हमें ये पता चल जाएगा तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि वो रूल बना कैसे, वो काम कैसे करता है, ठीक है। तो ये दरअसल कॉन्सेप्ट जो है ना ये ऐसे तो कहीं से भी प्रकट नहीं हुआ है, ठीक है। ये बनाया गया है, कुछ लॉजिक भेड़ा गया है, ये हमारे लाइफ में से ही का एक पार्ट है जिसमें से हमें इसे खोजा गया है, हमने इसे खोजा है, हमने इसे बनाया है, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आखिर आया कैसे। दरअसल हम लोग जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं, जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, या तो डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे, और जितने से ही डेबिट होगा उतने से ही क्रेडिट भी होगा, ठीक है। तो अब ट्रांजैक्शंस, जिसका मतलब हिंदी में होता है क्या चीज़, लेन देन। ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है लेन देन। लेन देन मतलब क्या है, लेन का मतलब होता है लेना, देन का मतलब होता है देना। सिंपल सा मतलब है कि भाई लेन लेना है, देन देना है, यही तो ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है, आदान प्रदान, लेना देना। तो अब इसी लेन देन को ना 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया कि भाई एक साइड तो हम लिख लेते हैं लेन और एक साइड लिख लेते हैं देन। लेन का मतलब लेना, यानी हम उसे गेट कह सकते हैं, और देन का मतलब देना, यानी हम उसे गिव कह सकते हैं। सिंपल है, ठीक है। अब हमें ये पता करना है कि हमें कौन सी चीज़ लेनी है और कौन सी चीज़ देनी है, हमें ये पता करना है। एक चीज़ हमेशा याद रख लेना, जो चीज़ हमें लेनी होती है ना, जो चीज़ हम ले सकते हैं वही चीज़ हम दे भी सकते हैं। क्या मतलब, जो चीज़ हम ले सकते हैं वो चीज़ हम दे भी सकते हैं। अब हम कौन कौन सी चीज़ ले सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ दे सकते हैं, कुछ नाम है उसके, क्या है नाम। तो सबसे पहले हमें ये पता करना होता है कि लेना किसे कहते हैं, देना किसे कहते हैं। मतलब कि जो डेबिट होता है ना, जो डेबिट है वही हमारा लेन है, वही हमारा गेट है, ठीक है। जो देन है वो हमारा क्रेडिट है, वो हमारा गिव है। मतलब लेन जो होगा वो डेबिट होगा, देन जो होगा क्रेडिट होगा। एकदम सिंपल कि डेबिट हम उन ट्रांजैक्शंस को कर देंगे जिसमें हमें चीज़ें मिल रही होगी, जो हम ले रहे होंगे, ठीक है। और क्रेडिट हम उसको करेंगे जिसमें हम किसी को दे रहे होंगे कोई चीज़, ठीक है। इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। कि जैसे मैं कहता हूँ, अगर आप लोगों ने एक पेन खरीदा, आप लोगों ने पेन खरीदा, तो पेन आप लोगों ने लिया है, तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम डेबिट करेंगे। अब जाहिर सी बात है, हम डाकू वाकू तो है नहीं कि पेन लेंगे और भगते हुए चले जाएंगे, गुंडागर्दी करेंगे, ऐसा नहीं। तो हम बदले में उसे कुछ देंगे। क्या देंगे भाई, कुछ ना कुछ तो हमें देना पड़ेगा, हम पैसे देंगे। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम दे रहे हैं, यहाँ पे फिर वो क्रेडिट होगा। सिंपल से आया ना समझ कि लेन क्या होता है, लेन होता है लेना, इसी लेन को हम कह देते हैं डेबिट, और देन होता है देना, इसी देन को कर देते हैं हम लोग क्रेडिट, ठीक है।
अब कौन सी चीज़ हम ले सकते हैं, कौन सी चीज़ दे सकते हैं। मैंने अभी आपसे कहा कि वो कोई भी चीज़ जो हम ले सकते हैं वो चीज़ हम दे भी सकते हैं। तो सबसे पहला जो चीज़ आता है वो होता है हमारा थिंग्स। थिंग्स मतलब कोई भी वो वस्तु जो देख सकते हैं, छू सकते हैं। मैं कहता हूँ, अभी मैंने आपसे पेन का एग्जाम्पल लिया, आपको समझाया कि हम लोग दुकान से एक पेन लेते हैं, हम लोगों ने पेन लिया, तो अब इसे क्या करना है भाई, ये तो हो जाएगा डेबिट। क्या हो जाएगा, डेबिट। हम लोगों ने पेन लिया, हम कर देंगे उसे डेबिट की पेन डेबिट, और बदले में हम लोगों ने उसे क्या दिया, पैसा दिया, तो हमारे पास से पैसा गया, तो वो हो जाएगा क्रेडिट। अब पेन और पैसे कैसे चीज़ हैं कि हम उसे देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, है ना। पेन को तो हम देख सकते हैं, छू भी सकते हैं, पैसे को भी हम देख सकते हैं, छू भी सकते हैं, तो ये कहलाते हैं हमारे थिंग्स, वो वस्तु जिसे देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है। तो थिंग्स हम ले भी सकते हैं और थिंग्स हम दे भी सकते हैं। मैं कहता हूँ हम लोगों ने लिया एक फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, अभी आप लोगों के हाथ में होगा मोबाइल फ़ोन, तो आप लोगों ने मोबाइल लिया। अब मोबाइल क्या है, वो एक थिंग्स है। क्या है, वो एक थिंग है जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, है ना। अब ऐसा तो नहीं कि कुछ दिया ना हो, बदले में आप लोगों ने पैसा दिया होगा ना पैसा, तो वो जो पैसा है वो क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि वो भी एक थिंग है। तो जो चीज़ आ रही है वो चीज़ डेबिट और जो जा रही है वो क्रेडिट। अब थिंग्स हम ले भी सकते हैं, हम दे भी सकते हैं। हम लोगों ने मोबाइल लिया, उसे करा डेबिट, पैसा दिया, उसे करा क्रेडिट। ठीक है, मैं कहता हूं आपने लिया, मान लीजिए एक क्या चीज़ लिया, आप लोगों ने कार लिया, ठीक है, तो कार क्या है, एक थिंग है, उसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो हम उसे क्या कर देंगे, लिया, लेन, गेट मतलब डेबिट हो जाएगा। ठीक है, कार डेबिट कर देंगे हम लोग, और बदले में हम लोगों ने पैसा दिया होगा, तो पैसा दिया, देन मतलब क्रेडिट, सिंपल है। और वो भी एक पैसा देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, वो है एक थिंग। ठीक है, यहाँ तक आया आपको समझ। अब कई बार ऐसा हो जाता है ना कि हम लोग पैसा तो दे देते हैं, बदले में हमें कोई वस्तु नहीं मिलती है, हमें कोई वस्तु नहीं मिलती है, बदले में हमें कोई सर्विस मिल जाती है। क्या मिल जाती है, सर्विस। इसका मतलब क्या, आप लोग गए दुकान पर, आप लोगों ने करवाया मोबाइल रिचार्ज, ठीक है, आप लोगों ने मान लीजिए 100 रुपये का, 200 रुपये का, 300 का, जितने का भी कराया रिचार्ज, हम मान लेते हैं आप लोगों ने कराया 300 रुपये का रिचार्ज। आप लोगों ने दुकान वाले को पैसा दिया, उसने रिचार्ज कर दिया। अब क्या उसने कोई आपको एक पोटली दी कि ये लो आपका रिचार्ज, ऐसा दिया? जी बिल्कुल नहीं। क्या उसने आपको कोई कागज़ दिया? जी बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं दिया ना। लेकिन आपके पास से तो थिंग चली गई, आपके पास से तो कैश चला गया, पैसा चला गया, वो डेबिट हो गया। लेकिन हम आपके पास से देखिए क्रेडिट हुआ ना, देन, तो आपने तो थिंग्स दे दी, लेकिन क्या आपको कुछ मिला, कोई थिंग मिली, कुछ मिला कि रिचार्ज हुआ? वो तो हमारे पास तो खाली हाथ है। आप लोगों ने दुकान पे पैसे दिए और दुकान से खाली हाथ ही तो लौटे हैं ना, कुछ उसने दिया तो नहीं, लेकिन उसने रिचार्ज कर दिया था आपके फ़ोन में, तो वो क्या हो जाता है, सर्विस। ठीक है, तो जब कभी भी हमें कोई थिंग ना मिल करके ना, हमें सर्विस भी मिल जाती है, और जो चीज़ हम ले भी सकते हैं वो चीज़ हम दे भी सकते हैं। ये चीज़ हमेशा याद रख लेना, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, आप लोग गए दुकान अपने बाल कटवाने, ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करा, आप लोग गए दुकान पे, उसने आपके बाल काटे, आपने पैसा दे दिया, पैसा दिया, यानी कि आपके पास से क्या गया, थिंग गया, पैसा जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, थिंग्स। अब बदले में आपको कुछ मिला? क्या आपने उसकी कैंची उठा ली? क्या आपने उसका पाउडर उठा लिया, कुछ उठा लिया? नहीं ना, आप तो खाली हाथ ही लौटे। लेकिन उसने आपको एक सर्विस दी, उसने आपके बाल काटे, ठीक है, तो सर्विस क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और जो चीज़ हम ले भी सकते हैं वो चीज़ हम दे भी सकते हैं, कि हम सर्विस भी दे सकते हैं और हम सर्विस ले भी सकते हैं।
क्लियर है? ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि थिंग्स लिया भी जा सकता है, थिंग्स दिया भी जा सकता है, सर्विस लिया भी जा सकता है, सर्विस दिया भी जा सकता है। जो ले रहे हैं वो डेबिट, जो दे रहे हैं वो क्रेडिट। अब कई बारी क्या होता है ना, कई बारी क्या होता है कि हमारे पास से थिंग्स चली जाती है। कैसे कि मान लीजिए आपने दुकान खोल रखा था, आपका बिजनेस था, ठीक है। आप लोगों ने क्या करा कि एक सामान को बेचा, आप लोगों ने एक सामान को बेचा। इसको इस तरीके से समझिए कि आप गए दुकान पर, ठीक है, आप गए दुकान पर और आपने दुकान से सामान खरीद लिया। आपने बोला कि भाई मेरे को ज़रा कुछ एक सामान दे दो, उसने बोला ठीक है, आप लोगों ने सामान ले लिया। अब सामान क्या है? वो है एक थिंग्स, जिसे हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो थिंग्स क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। आप लोगों ने सामान ले लिया, अब बदले में आपने उसे पैसा नहीं दिया। आपने बोला मैं आपको पैसा नहीं अभी नहीं दे सकता, ठीक है। उसने बोला ठीक है, और ना ही आपने सर्विस दी, ना ही आपने कोई सर्विस दी। तो जब कभी ऐसा होता है ना कि पैसा मिलने में डिले हो जाए, जब कभी पैसा मिलने में ना डिले हो जाए, कि पैसा तुरंत ना मिलके बाद में बोले कि मैं आपको बाद में दे सकता हूँ, तो वहाँ पे ना वो ट्रस्ट क्रिएट होगा। क्या होगा? एक ट्रस्ट क्रिएट होगा, एक प्रॉमिस क्रिएट होगा। और वो जो प्रॉमिस होगा ना और ट्रस्ट, वो हमेशा एक पर्सन कर सकता है, एक व्यक्ति कर सकता है, कि वो आपसे बोलेगा कि मैं आपको पैसा बाद में दे सकता हूँ या बाद में ले भी सकता हूँ, ऐसा भी तो होगा ना, ठीक है। तो कभी भी आपसे कोई पर्सन ही प्रॉमिस करेगा, कोई दुकान का रखा हुआ कोई आपसे कार प्रॉमिस नहीं करेगा। है, कार बोल सकता है? नहीं। पहली बात अगर बोल दिया तो प्रॉमिस गया भाड़ में, पहले तो भागो, है ना, ऐसा नहीं। तो वो जो प्रॉमिस होगा वो हमेशा पर्सन ही करेगा, ठीक है। तो आप लोगों ने दुकान से सामान लिया, आपके पास आ गई थिंग्स, बदले में आपने उसको कोई पैसा नहीं दिया, थिंग्स नहीं दी, ना ही आपने दुकान वाले को कोई सर्विस दी। लेकिन दुकान वाले को तो पैसा लेना है, तो वो आप पे विश्वास करके ना एक प्रॉमिस क्रिएट कर देगा, एक क्रेडिट कर देगा। किस नाम से जी? प्रॉमिस। वो प्रॉमिस के नाम से क्रिएट कर देगा। वो प्रॉमिस क्या होगा कि वो एक इंसान का नाम होगा। जैसे मैं कहता हूँ, अगर ए गया दुकान से सामान लेने, तो ए ने तो थिंग्स ले ली, थिंग्स तो हो जाएगा डेबिट, ठीक है। और बदले में दुकान वाला क्या करेगा भाई? वो बोलेगा कि मेरे को तो थिंग्स भी नहीं मिली, सर्विस भी नहीं मिली, तो मैं आप पे विश्वास करके ना ए को क्रेडिट कर देता हूँ कि अब आप मेरे को जब पैसा दे दोगे मैं इसे हटा दूंगा, ठीक है, मैं इस प्रॉमिस को ख़त्म कर दूंगा। अब प्रॉमिस हम ले भी सकते हैं, हम दे भी सकते हैं। अभी तो हम लोगों ने सामान लिया, कोई हमसे भी सामान ले सकता है, तो वो हमसे प्रॉमिस करेगा, ठीक है। तो प्रॉमिस लिया भी जा सकता है, प्रॉमिस दिया भी जा सकता है, ठीक है। क्लियर है? एक बारी मैं फिर से समझा देता हूँ कि प्रॉमिस तब क्रिएट होता है जब पैसा मिलने में डिले हो जाती है, बदले में ना हमें पैसा मिलेगा ना हमें सर्विस मिलेगी, ठीक है। वो हमसे एक प्रॉमिस कर लेता है कि मैं आपको इतने दिन बाद दे दूंगा, तो जो प्रॉमिस करेगा ना उसको तो हम कर देंगे क्रेडिट। एक बारी फिर से एग्जांपल से समझते हैं कि आप लोगों ने लिया मोबाइल, आप लोगों ने लिया मोबाइल, मोबाइल तो आपके पास आ गया है, मोबाइल का लेन हो गया, मोबाइल एक थिंग्स है, हमने उसे डेबिट कर दिया मोबाइल को। बदले में आप लोगों ने उसे कोई थिंग्स नहीं दी, कोई कैश नहीं दी, ना ही आप लोगों ने दुकान वाले को कोई सर्विस दी। क्या उसके पैर दबाए, हाथ दबाए? कुछ नहीं दबाए ना, ठीक है। तो कोई सर्विस भी नहीं दी। बदले में हमने उससे प्रॉमिस कर लिया कि हम आपको बाद में पैसा दे देंगे, तो वो एक प्रॉमिस क्रिएट हो गया, एक ट्रस्ट क्रिएट हो गया, तो एक प्रॉमिस क्रेडिट हो जाएगा। किसके नाम से भाई? जो पर्सन होगा उसी के नाम से प्रॉमिस क्रेडिट हो जाएगा। पर्सन का नाम अगर ए है तो ए से क्रेडिट हो जाएगा, बी है तो बी से क्रेडिट हो जाएगा। अब ये तो हो गई, ठीक है। वैसे हमारा अकाउंट्स में ना ज़्यादातर काम थिंग्स और सर्विस में हो जाता है, ये तो एडिशनल चीज़ हो जाती है कि जब डिले हो जाए तब ये होता है, ठीक है। अब एक और चीज़ हो जाती है कि मान लीजिए
आप चल रहे थे सड़क पर, आपको मिल गया मोबाइल, आपको मिल गया मोबाइल। अब बताइए, मोबाइल मिल गया तो आप उसे वहीं पर छोड़ देंगे कि कोई और ले जाए, या फिर आप उठा लेंगे? उठा लिया, ठीक है। तो अब मोबाइल तो आपको मिल गया, थिंग्स हो गई, ठीक है, थिंग्स की तो डेबिट हो गई, थिंग्स डेबिट हो गई। अब बदले में क्या आपने कोई थिंग्स दी कि जहाँ से मोबाइल मिला आपने वहाँ पे कि रख दिए, ये लीजिए पैसे, मोबाइल महंगा लग रहा है 20,000 का, तो 20,000 सड़क पे रख दिए जहाँ मोबाइल गिरा था? ऐसा नहीं जी, थिंग्स नहीं। क्या आपने जहाँ पे मोबाइल गिरा था कोई सर्विस दी, वहाँ पे पोछा लगाया, कुछ करा? नहीं ना, कोई हमने सर्विस भी नहीं दी। क्या आपने वहाँ प्रॉमिस करा किसी से? नहीं ना, तो प्रॉमिस भी नहीं करा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जितने से डेबिट होगा उतने से ही क्रेडिट भी होगा। अब इनमें से ये कोई चीज़ तो आ नहीं रही है, क्रेडिट तो हो ही नहीं रहा, तो क्या यहाँ पे रूल काम नहीं आएगा? तो यहाँ पे दरअसल हमें पता है कि कोई भी चीज़ अगर डेबिट होगी तो क्रेडिट होगी, तो वहाँ पे क्रेडिट किस नाम से होगी जी? अब आपका यहाँ पे किस्मत अच्छा था। क्या अच्छा था? किस्मत अच्छा था कि आपको मोबाइल मिल गया। तो अब क्रेडिट हम लोग पता है क्या करेंगे? क्रेडिट हम लोग करेंगे गुड लक को, क्रेडिट कर देंगे हमको गुड लक को कि हमें मोबाइल तो मिल गया, हमने मोबाइल को कर दिया डेबिट, और क्रेडिट कर दिया हम लोगों ने कि हमारा गुड लक अच्छा था कि हमें मोबाइल मिल गया, ठीक है। अब इसका रिवर्स भी हो सकता है ना, कि आप जा रहे हो सड़क पर, आपका कोई सामान गिर गया, आपका मोबाइल गिर गया, ठीक है भाई, फ्री में तो देन हो गई, थिंग्स तो चला गया, क्रेडिट हो गया मोबाइल का, बदले में हमें कुछ पैसा मिला, बल्कि और गिरा के आ गए थे, तो थिंग्स तो मिली नहीं। कोई सर्विस जी, वो भी नहीं मिली हमें, तो कोई प्रॉमिस जी नहीं। तो आपका यहाँ पे हुआ क्या भाई? हमारा नुकसान हुआ, हमारा बैड लक हो गया, तो हम लोग यहाँ पे बैड लक को डेबिट कर देंगे, बैड लक को डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि हमें डेबिट क्रेडिट को इक्वल करना ही करना है। अगर कोई चीज़ डेबिट हुई है वो चीज़ हमें क्रेडिट भी करना है, हम ढीठ है एकदम ही, ठीक है। कैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अब आप मान लीजिए जा रहे हो सड़क पर और आपका गिर गया, मान लीजिए क्या चीज़ गिर गया, कोई फ़ोन गिर गया, चलिए फिर से दूसरा फ़ोन गिर गया, ठीक है। अब फ़ोन गिर गया आपका, फ़ोन का तो हो गया भाई क्रेडिट। अब क्या किसी ने कोई प्रॉमिस करा? नहीं। क्या कोई सर्विस मिली आपको? नहीं। कोई थिंग्स मिला? नहीं। नुकसान और हमारा हो गया भाई, कितने रुपए का नुकसान हो गया? मान लीजिए 10,000 का फ़ोन था, 10,000 का तो हमारा फ्री में देन हो गया, थिंग्स हो गया, क्रेडिट हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें डेबिट करना है किसी ना किसी चीज़ को, तो हम लोग यहाँ पे डेबिट कर देंगे कि हमारा बैड लक था, और वहीं अगर हमें मोबाइल मिल गया तो हम उसे क्रेडिट कर देंगे, हमारा गुड लक था। जो चीज़ हम ले भी सकते हैं वो चीज़ हम दे भी सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। ये था कॉन्सेप्ट की डेबिट और क्रेडिट का रूल कैसे बनता है, कैसे मतलब काम करता है, ठीक है। तो अगली जो क्लास होगी ना, उसमें हम लोग बुक्स की नॉलेज की बात करेंगे कि उसमें जो 2 रूल्स गिवन है ना, उसको हम लोग 2-3 क्लासेस में समझेंगे, ठीक है। जब तक के लिए रिवाइज करिए, इस वीडियो को बार बार देखिए और अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में।